झारखंड से राज्यसभा के सांसद धीरज साहू के घर पर 300 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हो चुका है। अभी भी नोटों की गिनती जारी है। दूसरी तरफ बीजेपी ने अब इसे मुद्दा बना लिया है और कांग्रेस को कुछ सूझ नहीं रहा है। अब वो इसे काले धन पर बीजेपी पर कैसा पलटवार करे। कांग्रेसी सांसद धीरज साहू के कई ठिकानों से बंडलों में बरामद नोटों की गड्डियों की तस्वीरें आप पहले ही देख चुके हैं। अब देखिए कैसे सैकड़ों करोड़ का ये कैश गिना जा रहा है, कैसे काली कमाई का पूरा हिसाब किताब किया जा रहा है। कई कर्मचारी लगातार नोटों की गिनती में जुटे हैं, लेकिन कैश इतना ज्यादा है कि गिनती खत्म ही नहीं हो रही है। बताया जा रहा है कि अब तक 300 करोड़ का कैश गिना जा चुका है और अब भी यह सिलसिला लगातार चल रहा है। इस पर जबरदस्त सियासी हो हल्ला हो रहा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के यहाँ से जिस तरह से नोटों की बरामदगी हुई, आंखें खुली की खुली रह गई। अब ये बताया जा रहा है कि ये अमाउंट जो है 300 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। उड़ीसा में जो इनके ठिकाने थे वहां से, इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि कुछ जो है ज्वेलरी यहाँ से, इस घर से, रांची स्थित घर से, साथ ही साथ इसके अलावा जो है लोहरदगा के ठिकानों से बरामदगी जो हुई है। तो इनका जो है अपना लिक्विड ट्रेडिंग का बिजनेस था। 5 दिन बीत चुके हैं, आयकर विभाग का एक्शन जारी है। छापेमारी में मिला कैश इसलिए हैरान करने वाला है क्योंकि हाल में किसी एक शख्स के ठिकानों से बरामद ये सबसे बड़ी राशि है, जो अब तक 300 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। उधर इस कैश कांड के बीच बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है, परंतु चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, ये सारे दल डीएमके सहित चुप बैठे हैं। सपा भी चुप बैठी है, कोई रिएक्शन नहीं। और कांग्रेस सांसद धीरज साहू के कारोबार से पल्ला झाड़ रही है, लेकिन बीजेपी की ओर से हमलों की छड़ी रुक ही नहीं रही है। कांग्रेस का हाथ काले धन के साथ है। अभी तक हमारी सूचना के अनुसार 400 से ज्यादा करोड़ रुपए कैश की गिनती सांसद धीरज साहू के विभिन्न ठिकानों में हो चुकी है और ये आंकड़ा संभवतः 500 करोड़ कैश की ओर बढ़ रहा है। और आप सोचे सिर्फ कैश की बात कर रहे हैं, अभी तो उनके प्रॉपर्टीज के लॉकर्स खुलने बाकी हैं, प्रॉपर्टीज को खंगालना बाकी है। तो जो कांग्रेस जिस तरीके से करप्शन में डूबी रही है, देश को लूटा है, एक बार फिर से एक्सपोज हो गए। अब ये जो पैसा है, ये पैसा किस परिप्रेक्ष्य का है, कैसा है, ये तो इनकम टैक्स वगैरह को क्लियर करना चाहिए। लेकिन ये पैसा ऐसा तो नहीं है कि ये पैसा कोई घूस का पैसा है या कोई इस टाइप का। यदि ऐसी बात है तो बातों को प्रामाणिक तौर पे आयकर विभाग को बताना चाहिए। लोहरदगा से लेकर ओडिशा के संभलपुर और बोलांगीर तक धीरज साहू की संपत्ति का पूरा हिसाब किताब हो रहा है। पश्चिम बंगाल में भी धीरज साहू की काली कमाई के ठिकानों का पता चल रहा है। आयकर विभाग की इस बड़ी कार्रवाई के बीच सियासी हंगामा भी बढ़ रहा है। कांग्रेस सहित तमाम घमंडिया का जुबान बंद है। सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सभी की जुबान बंद है। धीरज साहू के पैसे कहां जा रहे थे? किस चुनाव के लिए? मोदी को हराने के लिए था क्या? ये पैसे इकट्ठा किए जा रहे हैं घमंडिया गठबंधन की ओर से मोदी को हराने के लिए। भाजपा को कोई चेहरा नहीं है, अपना काला चेहरा देख ले, जिसने पूरे देश को बेच दिया। अडानी के सवाल पर राहुल गांधी का मेमोरी खत्म कर दिया, हाउस नहीं चलने दिया। प्रधानमंत्री जो चुटकी लेते हैं धीरज साहू पे भी, उनको अडानी पे एक शब्द बोलने का ताकत नहीं रहा। पूरी पार्टी, पूरा भाजपा के संसद, किसी ने एक शब्द नहीं बोला।
कांग्रेस सांसद के ठिकानों से मिला कैश लगातार गिना जा रहा है। धीरज साहू की और संपत्तियों का भी पता लगाया जा रहा है। इसके साथ ही सियासी वार पलटवार भी तेज हो रहा है। भुवनेश्वर से अजय नाथ और रांची से सतवीर कुमार के साथ मनीष पांडे, दिल्ली आज तक।